आइए आज हम ऐसी ट्रिक बता देते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं कि जैसे वैल्यू निकालना होता है 30 साइन 30 कॉस 30 जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें याद करना पड़ता है। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा, आप निकाल पाएंगे। जैसे 2 मिनट का वक्त है, फट से 2 मिनट के अंदर पूरी टेबल आप बना सकते हैं और एक बार जब यूज कर लेंगे तो हमेशा के लिए वो चीज आपको याद हो जाएगी। देखिए कौन से एंगल यूज हो रहे हैं, जनरल यूज, क्योंकि बाद में तो खैर पॉइंट में भी आ जाता है कि 33.5 डिग्री का वैल्यू निकालिए, ये नहीं, लेकिन जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है 9/10 तक जो यूज हो रहे हैं सवाल, उनके बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती है, ये 0 निकालना होता है, फिर उसके बाद 30 निकालना होता है और 45 निकालना होता है, 60 निकालना होता है और 90 निकालना होता है। ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, डिग्री है कि जैसे साइन 30 की वैल्यू, फिर 45 की, 60 की, 90 की, ऐसे करके निकालना पड़ता है। इतना मैं आपको बता रहा हूं। देखिए करना क्या है, आपको इनके नीचे एक नंबर लिखिए, 0 से शुरू कीजिए और 4 तक हो जाएगा। देखिए ये 0 हो गया, 1 2 3 और 4, और सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये 4 से डिवाइड कर दिया और सबको रूट में कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो साइन की वैल्यू होगी। अब यहां पर साइन लिखिए और साइन 0 की वैल्यू, अब इसको 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी। अब यहां देखिए 1/4 को रूट में लिखोगे तो 1/2 आएगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आएगी। यहां देखिए 45 में ये कटेगा, अंदर 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 का रूट करेंगे तो 1 का रूट तो निकल जाएगा, लेकिन 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो 1/2 आएगा। यहां देखिए 60 में √3 की वैल्यू निकलेगी नहीं और 4 की 2 आ जाएगी। यहां 4 और 4 है, कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का रूट 1 होता है। इस तरीके से साइन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखिए कॉस को क्या करते हैं, कॉस की वैल्यू जो निकालते हैं उसमें ये वैल्यू इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। ये यहां पर आ जाएगा तो ये 1 हो गया, यहां √3/2 हो गया, ये इसी जगह रहेगा, और ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। इस तरीके से ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब देखिए tan बचता है, tan में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। tan में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की जो वैल्यू है उसको कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो tan की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहां पर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यहां देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और 1/√3 आएगा। यहां पर ये √2 है, दोनों कट जाएंगे, पूरा 1 आएगा। यहां इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर दोनों कट जाएंगे और आ जाएगा आपका √3। 0 की टेबल में कभी 1 नहीं आता है। 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो परिभाषित नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है, असीमित होता है, बहुत बड़ा नंबर कोई आने वाला होता है जिसको लिखा नहीं जा सकता, उसको इस तरीके से हम शो कर देते हैं, ये इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा नंबर कोई आने, है ना। तो अब देखिए tan आ गया। अब कॉट में क्या करते हैं, कॉट में इसको फिर से इधर से कॉपी कर दीजिए, कॉट है इसको इधर ले आइए, ये हो गया, फिर ये √3 यहां पर हो गया, 1 के नीचे ही रह गया, 1/√3 हो गया और ये 0 हो गया। ये आपने कॉट तक पहुंच गए। अब कॉट तक पहुंचने के बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, जो कॉट के बाद आप सेक लिखेंगे। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर जैसे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, लेकिन यहां पर देखिए √3/2 है और कॉस का उल्टा सेक में जब आप करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसलिए अब इसको कॉस की यहां पर योजना बना लेंगे, मतलब कॉस सेक की, सेक वाली लाइन में कॉस का अपोजिट लिख दीजिए और फिर कॉसेक आता है लास्ट में, और जो कॉसेक आता है वो इधर से फिर से कॉपी कर देंगे और पूरा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से पूरी सारणी आपके सामने हो जाएगी।
लेकिन अब समस्या यह है कि 90 पर ही चीजें खत्म थोड़ी हो जाती हैं। 90 के बाद क्या करना होगा हमें। यहां एक चीज और बता दें, आपको ध्यान देना है कि जैसे ये वैल्यू हम इधर से चेंज कर रहे थे, ये इधर से कॉपी कर रहे थे, तो देखिए जब हम 90 की वैल्यू जो है वही साइन 90 की वैल्यू कास 0 की वैल्यू के बराबर है, यानी 90 प्लस 0, 90 अगर सम आ रहा है उसका तो वैल्यू सेम होती है। अब देखिए यहां 60 और 30 होता है, तो साइन 60 की वैल्यू कास 30 के बराबर होगी, और उल्टा भी कह सकते हैं आप, कास 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होगी। मतलब दोनों को एक दूसरे में अगर ऐड करें, 90 ऐड आ रहा है तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है, साइन का और कॉस का। इसी तरह टेन का और काट में भी यही होता है, टेन 30 इज इक्वल टू काट 60, टेन 80 इज इक्वल टू काट 10, 90 होना चाहिए सम करके। तो इस तरीके से, और यही सेक और कॉसेक में भी होता है। जैसे टेन 30 की वैल्यू मालूम है और कॉस 60 की बताना है, तो टेन 30 और कॉट 60 की वैल्यू इक्वल होती है, ये आप जान गए। अब यहां पर देखिए, अगर इसके बाद के नंबर आ जाएं आपके सामने लिखने के लिए, इसे 120 की वैल्यू निकालना है, तो कुछ फार्मूलों से यूज करेंगे आप कि 90 प्लस थीटा करके कर देते हैं, 90 माइनस थीटा का यूज होगा। ये फार्मूले मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आज मैं डायरेक्ट सारणी बनाना बता रहा हूं। टेबल कैसे तैयार कर ले 180 तक, 180 तक टेबल तो सबको याद ही होनी चाहिए या बनाना आना चाहिए, वक्त मिलने पर आप बना लीजिए। तो क्या करते हैं, इसके बाद 180 तक फिर जाइए, उन वैल्यू को लिखिए जो यूज हो रही हैं। कौन कौन सी वैल्यू है वो, 90 के बाद क्या यूज होने वाला होता है, 120 होता है, और उसके बाद 135 होता है, फिर 150 होता है, और फिर 180 होता है। ये वैल्यू आपको यूज करनी है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए कितनी सावधानी से ये जो वैल्यू है, मान लीजिए पेज हो बीच का, ऐसे खोल दीजिए, 90 वाले को बेस बनाइए, इस जगह से ये कॉपी पूरी की पूरी इधर कॉपी कर दीजिए। इधर जो नंबर है, जैसे साइन वाले नंबर ये 60 के नीचे लिखा हुआ है, वही 120 के नीचे आ जाएगा, √3/2। अब ये बढ़ते भाई ऐसे, जैसे ऐसे छापे इसको, तो ये ऐसे छप जाएगा। यहां पर देखिए 1/√2 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से जो इधर नंबर लिखे हुए हैं वही नंबर दूसरे साइड में कॉपी हो जाएंगे। तो कितनी आसानी से इस चीज को आप कर पाएंगे। करना क्या है, इधर जो नंबर जैसे कॉस में है, देखिए कॉस वाली लाइन को देखिए ध्यान से, कोई भी एक लाइन अगर सीख गए आप तो सारी लाइनें समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे। करना क्या है, यहां इसको बेस बनाइए और ये नंबर ऐसे इसके नीचे जाने दीजिए। तो देखिए यहां ये बेस है, यहां से आपने फोल्ड किया तो ये नंबर यहां पर आएगा 1/2, ये 1/√2, फिर देखिए √3/2, और ये 1। इस तरीके से पूरा का पूरा, तो आप 180 तक आप चलते चले जाएंगे। तो जो टेबल आप 90 तक बना लेते थे, 90 तक याद है आपको, तो अब उसको 180 तक कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी नंबर जो इसका याद किया गया है वो उधर हम ले जा सकते हैं। अब देखिए ध्यान से 60 है ना, तो 60 की सारी वैल्यू 120 में जाएगी, 45 की 135 में जाएगी, 30 की वैल्यू 150 में जाएगी। तो इस तरीके से पूरी वैल्यू इधर से चली जाएगी। इसके लिए भी एक तरीका और है, उसको देखिए। हाँ देखिए, जैसे ये 60 है और 120 है, इसकी वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि इसका सम जो है 180 होना चाहिए, वही नंबरों का सेम आता है। जैसे 45 और 135, 45 की वैल्यू जो भी है वही 135 की वैल्यू होगी। मतलब जो ये नंबर 90 नंबर तक आपने निकाले थे, वो 180 में से अगर माइनस कर दिया जाए, जो नंबर बचता है उसकी वैल्यू निकलती है। जैसे 30 है, 30 साइन 30 है, तो 30 को 180 से माइनस कर लीजिए, 150 हो गया। तो 30 की जो वैल्यू है वही वैल्यू 150 की भी होगी। इसी तरीके से कोई भी नंबर आप ले ले, जैसे 10 में 60 की वैल्यू है √3, तो 60 को 180 से माइनस करिए, आएगा 120, तो 120 की भी वैल्यू यही होगी। तो देखिए नंबर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है केवल। साइन के बारे में अलग से आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो यही आएगी। अब अलग से आपको क्या याद रखना है वो ध्यान दे लीजिए। देखिए जैसे ये
क्वाड्रेंट 4 भागों में अगर बांट दे, एंगल बनाना हो तो देखिए यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, फिर 90 से 180 तक होता है, 180 से 270 तक होता है और उसके बाद 360 तक हो जाता है। तो यहां इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल जो बनता है, यहां से ये एंगल ऐसे चलता है, पॉजिटिव एंगल की बात ध्यान रखिए, पॉजिटिव जैसे हमने कहा 30 डिग्री का एंगल है तो वो इधर से काउंट होगा। अगर कहीं पर -30 डिग्री एंगल की बात कर दे तो -30 यहां से नीचे की ओर, इसी बेस से नीचे की ओर चलेगा। जो माइनस के एंगल्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस के एंगल्स जो होते हैं उनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, जैसे घड़ी चलती है। लेकिन असली में जो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, इस ध्यान रखना है। तो 90 तक जो एंगल्स हैं, 90 भी शामिल है उसमें, मतलब 0 से या 1 से 90 तक जो वैल्यू है उसमें साइन, कॉस, टेन, काट, ये सब से कॉसेक सारे पॉजिटिव आंसर आएंगे, सब प्लस में आएंगे। 6 होते हैं वैल्यू और 6 वैल्यू प्लस में होगी, ये ध्यान रखना है आपको। इसको अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको आल समझ लीजिए, STC आल, अपने तरीके से आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं याद करने के लिए, आल, शुगर, टी, कप, ऐसे करके कुछ भी याद कर लें तो उस तरीके से चलें। तो यहां देखिए, यहां पर S लिखा हुआ है, S मीन्स होता है साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, ये दोनों प्लस में होंगे। अब देखिए, अब साइन पहला प्लस में हो गया तो ये प्लस में हो, बाकी सारी वैल्यू माइनस में होगी। साइन अगर 90 के बाद का कोई नंबर है 180 से पहले, तो ये जो टेबल बना रहे थे उसमें ध्यान रखना, साइन वाली लाइन में प्लस होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जाता है तो टी लिखा हुआ है, टी मीन्स टेन और कॉट। देखिए साइन माइनस में, कॉस माइनस में, टेन प्लस में, कॉट प्लस में, सेक माइनस में, कॉसेक माइनस में। और न्यूमेरिकल वैल्यू आपने उस टेबल से ले लिया और ये चीज आप आल, शुगर, टी, कप से ले लीजिए, ये हो गया। अब देखिए इसमें जब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या करते हैं, ये कॉस और सेक, साइन माइनस में, कॉस प्लस में, टेन और कॉट माइनस में, फिर सेक प्लस में और कॉसेक माइनस में, ये आपको याद रखना है। तो ये अगर याद रखेंगे तो जो वैल्यू आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लगाई थी वहां उसके आगे साइन आप इस तरीके से बना लेंगे। क्या करना है आपको, पहले क्वाड्रेंट में मतलब 1 से लेकर 90 नंबर तक जो वैल्यू है वो सब पॉजिटिव होती है। दूसरे क्वाड्रेंट में जो भाई एंगल बनाने के बाद जैसे 120 डिग्री का है तो देखिए एंगल तो इस तरह बनेगा, तो यहां से 90 को क्रॉस कर गया ना तो दूसरे में आ गया। इसी तरह 180 से जब प्लस में हो जाता है तो तीसरे में आ जाता है, और जब 270 से प्लस हो जाता है तो फोर्थ में चला जाता है। तो यह ध्यान रखना है। और एक चीज बतानी थी, वो ध्यान रखें, कभी कभी आ जाए बड़ा एंगल बनाना, जैसे हमने कहा कि आप 1080 डिग्री का एंगल बनाइए या 1075 डिग्री का एंगल बनाइए। हमने 80 इसलिए किया, थोड़ा सा हो सकता है ओवरलैप करे वो लाइन कट जाने पर, इसलिए 175 कर दिया। ये बनाइए और या इसके पहले माइनस लगा दिया जाए। अब एंगल बनाना तो आपको कितने तक आता है, 360 तक, इसके बाद तो आपको लगता है एंगल बन ही नहीं सकता, क्यों? अब इतनी डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे ये भी हम बता देने तो बच्चे कहेंगे कि लीजिए सब कुछ पढ़ाया ये चीज तो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे सीख रहे हैं, जो कम सीख पाए, उन चीजों को ढूंढ ढूंढ करके बच्चों को बताना, तो ये बात भी मुझे ऐसा लगता है सारे बच्चों को पता नहीं है, इसलिए इसको भी बता देना इसी समय बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो ये माइनस है और देखिए बड़ा नंबर है ये, तो पहले तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि ये 360 कितने बार इसमें शामिल है। 360 जैसे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 30, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 और 1 10। देखिए 1080 मैंने लिखा था तो वहां पर ओवरलैप कर जाती लाइन। अब ये होता है इतना, इसका मतलब क्या है कि आप एंगल बनाइए तो यहां से एक चक्कर जब मारेंगे तो 360 डिग्री का होगा, लेकिन ये निगेटिव है। निगेटिव ये बताता है कि आपका डायरेक्शन चेंज,
मतलब आप इधर नहीं जाएंगे एंगल बनाते हुए, यहां से शुरू करेंगे और एक चक्कर घूम करके जब आएंगे तो अब हमने देखिए इसी लाइन पर लाके नहीं मिलाया, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि यहां पर मिला देने के बाद रुक गया रास्ता, हमने अलग इसको दिया है, एंगल अभी बढ़ सकता है। अब ये 360 हो गया। अब एक चक्कर और मारिए, 720 हो गया, 360 का डबल 2 बार हो गया। और तीसरा चक्कर जब मारेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब आने वाले होंगे, अगर यहां आ गए आप तो 1080 डिग्री हो जाएगा और आपको बनाना है 1075। तो ये यहीं पर यानी 5 डिग्री पहले ही ये लाइन रुक जाएगी यहां से। और असली में देखें तो ये लाइन जो है यहां से केवल 5 डिग्री ही तो है। और वैल्यू निकालना हो इसका, मान लीजिए ये साइन लिखा हो यहां पर, साइन -1075 की वैल्यू निकालिए तो केवल आपको साइन 5 की वैल्यू ही निकालनी है। ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया था, वरना आपको हो सकता है कि यहां पर कुछ ऐसे नंबर मिले जहां पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री से ये नंबर मिल जाएं, तो कितनी आसानी से आप इस चीज को कर पाएंगे। मतलब करते जाइए और फिर लास्ट में देखिए किस क्वाड्रेंट में है, और ये नंबर भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि देखिए आप निगेटिव लेकर चले थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन जब यहां से नापेंगे तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसकी वैल्यू ये आएगी। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। लाइन बनाते हुए चाहे प्लस वाला साइन चले चाहे माइनस वाला साइन चले, इन दोनों में लाइन जहां पर जाती है साइन उसके हिसाब से लगेगा। मतलब इधर से बनाते हुए मान लीजिए यहां पर आ गई लाइन, तो यहां पर जब लाइन आई है तो ये काउंट इधर से कर लेना है आपको कि यहां से चलिए तो देखिए कितनी डिग्री का एंगल हुआ। बनाते इधर से गए थे, हमेशा जो एंगल नापेंगे वो इस साइड से नापेंगे। लाइन यहां पर पहुंची है थर्ड में, और इसमें साइन इसके हिसाब से आप आ सुगर टी कप के हिसाब से लिख देंगे। इस तरीके से आपको आसान लगने लगेगा काम करना, समझना, और आगे चलकर आपको बहुत काम आने वाला है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जाना नहीं था, आपको कभी बताया नहीं गया था। आप अगर एक बार मेरा वीडियो देख लेंगे तो हमेशा के लिए चीज आपके मन मस्तिष्क पर बैठ जाएगी और हमेशा याद रहेगी। अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, खुद देखिए और दूसरों को दिखाइए। धन्यवाद।